हो रहा था, तो हम लोग ये विश्व युद्ध की ओर नहीं जाएंगे क्योंकि अपने खुद बड़ा चैप्टर है। विश्व युद्ध से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन विश्व युद्ध के पहले जाने से पहले एक थोड़ा सा अलग स्टेटमेंट देना चाहूँगा। आप लोग ने तो बहादुर की कहानी पढ़ी है फिल्म सब कोई, हिंदी का फेमस कहानी है। तो उसमें क्या बताया जाता है कि जो बहादुर रहता है वो अपने जो लेखक हैं उन्हीं के घर काम करता था। तो पहले तो सब कुछ अच्छा रहता है क्योंकि वो जैसे उसको बहुत अच्छे से मानते हैं लोग, अपने साथ बैठा कर खाना खिलाते हैं। लेकिन जब लेखक बताए हैं कि जैसे दो लोगों के बीच संबंध बढ़ता है तो कैसे पड़ोसी लोग की आंखें गड़ने लगती है। तो पड़ोसी जो लेखक के मतलब घर वाले को उकसा देते हैं, जिसके कारण अब जो लेखक के घर वाले थे वो बहादुर को एक अपने परिवार के सदस्य की जैसे नहीं देखते थे, वो उसको एक नौकर की दृष्टि से देखने लगे और छोटी छोटी गलतियों पे उसको पीटने लगे, खाना अलग बनवाने लगे, जिसके कारण वो घर से भाग जाता है। तो हमें इसमें दो चीजें देखनी है बस, कि अगर आपसे लोग से पूछा जाए कि इस जो मैंने बताया है उसमें कारण क्या था बहादुर के साथ, यानी समस्याएं क्या हुई और उसका परिणाम क्या हुआ, तो आप लोग में से कोई बता सकते हैं बहादुर के साथ क्या समस्याएं हुई और उसका परिणाम क्या हुआ? बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाया गया। जब पड़ोसी घर पर आए तो बहादुर उस समय काम कर रहा था, तो पड़ोसी को नहीं देखा जा रहा था कि नौकर उसके घर पे काम कर रहा है, इसलिए उन्होंने झूठ का 11 रुपये चोरी का इल्जाम लगाया, जिसके कारण उसकी जो मालकिन थी उन्होंने उसे बहुत मारा। और मारने के बाद जब अमरकांत आया तो अमरकांत ने उसे मारा, तो जिससे उसे बहुत दुख हुआ। उसके बाद अगले दिन ही वो अपने घर चला गया। वो उसमें क्या हुआ था कि पहले सब कुछ सही था, लेकिन जब पड़ोसी उकसा दिए तो बहादुर का जो मतलब पहले जो आचरण था उसके मतलब लेखक के परिवार अब उसको नौकर की दृष्टि से देखने लगे थे, जिसके कारण उसको छोटी छोटी गलतियों पर पीट देते थे। ये सब की समस्याएं और उस समस्याओं का परिणाम हुआ कि वो लेखक के घर से भाग जाता है। हम उससे यही चीज देखना है, विश्व युद्ध में भारत जो था वो डायरेक्ट भाग नहीं लिया था, लेकिन इसमें से कौन सा देश भारत के उस समय 1914 और 18 के बीच में शासन किए हुआ था? हम लोग को सिर्फ इसी को देखना है। और ब्रिटेन ने उस समय ब्रिटेन मतलब कि 1914 से 18 ही तक नहीं राज किया था, उसके पहले से भी था, लेकिन 1914 से जब ये युद्ध में शामिल हुआ उसके बाद शासन का कुछ अलग रूप ले लिया। पहले से भी था भारत के अधिकार इसका, लेकिन जब एक युद्ध में शामिल हो गया तो इसका कुछ मतलब जो पहले वाला शासन था उसे अलग शासन का रूप ले लिया। तो उसी को हम देखेंगे कि 1914 से 18 के बीच में भारत में क्या क्या घटनाएं हुई और उसका परिणाम क्या हुआ। तो कुछ टॉपिक से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले तो बात यह है कि अगर कोई भी देश अगर युद्ध करता है किसी देश से तो पैसे का खर्च होना तो आम बात है। अभी हाल में देख सकते हैं आप लोग रशिया और यूक्रेन की, जिसमें दोनों को कुछ नहीं प्राप्त हुआ और दोनों बेचारे इतने लूट गए कि उसका कोई हादसा हुई। तो उस समय जब ब्रिटेन जब युद्ध में शामिल हुआ था तो इसकी अर्थव्यवस्था कुछ डगमगाने लगी थी। तो इन लोगों को अपने मतलब सैनिकी या जो भी डिफेंस के तैयारी थी उनके लिए इन लोगों को पैसे चाहिए थे, और ये भारत को ही नहीं अपने उपनिवेश बना कर रखा। उपनिवेश का मतलब तो जानते ही होंगे लोग, तो पहले ही पढ़ चुके हैं लोग, यानी भारत को उपनिवेश कहा जाता था। जिस भी देश में अधिकार करते थे उनको उपनिवेश कहा जाता था। तो ये सिर्फ भारत में को ही अपने अधिकार नहीं लिए थे, एशिया के बहुत सारे देश में इनका अधिकार था, लेकिन भारत सबसे समृद्ध और विकसित देश था, इसलिए भारत पे ज्यादा जोर देते थे। तो हम लोग पहले देखेंगे कुछ टॉपिक के साथ। ये उस समय मतलब 1914 के पहले से भी थे हमारे देश में, लेकिन 1914 से 18 के बीच में जब युद्ध में शामिल हुआ तो इन लोगों का शासन का रूप कुछ अलग ले लिया, क्योंकि इन लोगों को उस समय पैसों की जरूरत थी और पैसों के कारण भारत में बहुत सी घटनाएं घटी और उसका परिणाम भी कुछ हुआ। जैसे बहादुर के साथ हम लोग देखते हैं कि पहले से भी वो नौकरी करता था लेखक के घर पे,
लेकिन जब पड़ोसी उसको उकसा देते हैं तो क्या होता है, उसको एक भावना से देखने लगते हैं लोग और छोटी छोटी बातों पर उसको पीटने लगते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, जब समस्या बढ़ती है तो उसका परिणाम होता है कि वो घर छोड़ देता है। तो उसी को हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या समस्याएं हुई थी और उसका क्या परिणाम हुआ। पहले भी ठीक लगता था, लेकिन एक युद्ध में इन लोगों को ज्यादा पैसों की जरूरत, तो पहले से ज्यादा टैक्स लगा दी।